जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं बरकत की। जब घर में आमदनी अठनी खर्चा रुपया हो जाए, यानी कि कितना भी पैसा आ जाए, बरकत नहीं होती या पैसा आता ही नहीं, तो हम महिलाएं क्या करें। रसोई घर की छोटे छोटे से कुछ टिप्स आपको दे रही हूँ। प्रत्येक महिला के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। हर महिला को ये वीडियो देखनी चाहिए और इस तरह के कार्य अगर आप करती हैं तो निश्चित आप मुझे लिखकर बताइए कि मुझे ये परिणाम मिलते हैं कि नहीं, और नहीं करती हैं तो ज़रूर करें। घर में बरकत बढ़ाने के, पति की इनकम बढ़ाने के या पिता की इनकम बढ़ाने के, यानी कि घर में सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एकदम बूस्ट हो जाए और बरकत खूब हो, इसके लिए हम क्या करें। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ बरकत की। जब घर में बरकत नहीं होती तो जितना भी पैसा आ जाए वो कम होता है, या घर में पैसा नहीं आ रहा, बहुत प्रयास के बाद भी, तो कहीं ना कहीं गलतियां या कुछ कमियां हमारी होती हैं। लेकिन अगर हमें वो नहीं पता और लेकिन फिर भी उसके बावजूद महिलाएं कुछ कार्य रसोई में कर लें तो इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। माता अन्नपूर्णा की कृपा मिलेगी, घर में बरकत होगी, आपके घर में जो भी कमाने वाले हैं उनकी कमाई जो है वो बढ़ेगी। कैसे क्या करना है। सर्वप्रथम रसोई में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर पहले तो हम लोग स्नान कर कर चप्पल उतार कर ही जाया करते थे, लेकिन अब समय ना बदल गया है। बहुत जल्दी करके हस्बैंड का टिफिन बनाना है या तो बच्चों को बहुत जल्दी करके भेजना होता है, तो उतनी जल्दी महिलाएं नहीं नहा पाती हैं या कोई शारीरिक आदि व्याधि है। तो आप सबसे पहले उठें, अपनी हथेलियों का आप दर्शन करें, भगवान का स्मरण करें, पंच देवताओं को प्रणाम करें और उसके बाद बाथरूम में जाएंगी। घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव आप करती हैं ही हैं। बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ कि उठते के साथ सबसे पहले नहाने की भी जरूरत नहीं है, घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़काव कर देना चाहिए। उसके पश्चात अपना बाथरूम में जाइए, ब्रश करिए, नहा करिए, कुल्ला करिए, हाथ धोइए, पैर धोइए, मुंह धोइए, फिर आप किचन में जाइए। इतना भी बहुत काफ़ी है। रात में आप सोते हैं तो सोचिए ना, माँ अन्नपूर्णा की रसोई में जा रहे हैं तो कुछ तो करें, तो थोड़ा सा ऐसे पानी छिड़क लीजिए, आप किचन में जाइए। अगर आप जो भी आप भोजन बना रही हैं, जो भी बनाए चाहें, लेकिन तवा तो हर रसोई में होता है, चाहे उस दिन आपकी रोटी पराठा सुबह बने या ना बने। सबसे पहले तवा रखिए गैस के ऊपर, माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करिए, तवा रखिए गैस के ऊपर, इतना सा नमक डालिए, गैस प्रज्वलित करिए, इतना सा नमक डालिए। उसके बाद उस तवे पे घुमाकर कपड़े से हटाकर पानी में झाड़ दीजिए नल के नीचे। सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा मात्र इस छोटी सी चीज से। उसके बाद 2 बूंद दूध की डालिए, 2 बूंद दूध की डालकर उसे साफ कर कर क्लीन करके उस कपड़े को नहीं धोना, वो तो दूध तो तवे पर लग ही जाएगा। फिर आप खाना बनाना शुरू करिए। अपने तवे को इस प्रकार पवित्र करिए, नेगेटिविटी दूर करिए और माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर उनका वास करिए। ये तो हो गए तवे की बात। तवे को उल्टा नहीं रखा जाता, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। तवे को गंदे बर्तनों में, झूठे बर्तनों में नहीं रखा जाता, ये भी आपको पता होगा। तवे को साफ सुथरा करके और सीधा करके एक तरफ रख दिया जाता है, ये भी आपको पता होगा। इसके साथ साथ हमारे किचन में जो सामग्री होती है, जो भोजन पकाने के लिए हम यूज करते हैं, उसमें कुछ अपने ही रसोई की वस्तु यदि हम डाल देते हैं तो उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। जैसे मैं बात करूं चावल की। चावल हर घर में बनाए जाते हैं, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। कहा जाता है कि घर में चावल कभी समाप्त होने देने नहीं चाहिए। उन चावल में आप हल्दी की गांठ रखिए, 1 2 3, जितनी आपकी चावल की क्वांटिटी, अगर छोटे कंटेनर में चावल है, खर्चा थोड़ा है, तो एक हल्दी की, साबुत हल्दी की गांठ रखिए। ज़्यादा है तो 2 रखिए, उससे भी ज़्यादा बड़ा आप स्टोर आपने कर रहे हैं तो 3 रखिए। हल्दी की गांठ चावल में रख के छोड़िए, यानी कि आपने शुक्र के साथ, यानी माता लक्ष्मी के साथ गुरु ग्रह को जोड़ दिया, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु को जोड़ दिया। आप सोच के देखिए, मैं क्या ही बोलूं, कितना कमाल के परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। फिर हमारे पास किचन में होता है, जिसे हम अक्सर डेली ही यूज करते हैं, नमक और चीनी। नमक को कांच के कंटेनर में रखते हैं, आपको बताया ही है, आपको मालूम ही है पहले। तो नमक के अंदर तेज पत्ता, थोड़ा सा तेज पत्ता या दालचीनी, कुछ भी आप उसमें पीस पीस उसका, दाल चीनी का पीस या तेज पत्ते का पीस डालकर रखिए। चीनी में लौंग डालकर रखिए। ये चीज़ें वैसे मैं आपको बता रही हूँ ज्योतिषीय रूप में, आपके शुक्र को मजबूत करने के लिए, आपके मंगल को मजबूत करने के लिए, आपके सूर्य को मजबूत करने के लिए, आपके गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, आपके घर में बरकत के लिए। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो नमक को तेज पत्ता या दालचीनी डाल के रखो तो वो सीलता भी नहीं है, यानी उसमें पानी नहीं आता और वो सुरक्षित रहता है। चीनी में अगर लौंग डाल दी जाए तो कीड़े नहीं आते, यानी चींटी नहीं आती हैं, तो सुरक्षित रहती है। चावल में अगर हल्दी रख दी जाती है तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो वो आपका अन्न जो है सुरक्षित रहता है।
कहने का मतलब ये है कि चीज़ें वही हैं, आपकी रसोई की थोड़ी सी फेरबदल आप कर लेने से अपने ग्रह को, आप ये शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपकी किचन में ही आपके 9 के 9 ग्रह को आपके अनुकूल करने की पावर है आपके अपने घर की रसोई में। तो आप अपने घर की रसोई में ही उन चीज़ों को प्रयोग कर कर पूर्ण विश्वास के साथ अपने ग्रह भी अच्छे कर सकते हैं, अपने घर की बरकत को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपने घर से नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं, अपने घर की आमदनी की आवक बढ़ा सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, जेंट्स लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके हाथ में पैसा नहीं आता। कहीं ना कहीं महिलाओं से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को सुधारिए। खाना झूठा नहीं करें, खाना ढक कर रखें, खाना दोनों हाथों से परोसे, नमक हाथ पे ना दें, ना नमक हाथ पर लें। ये चीज़ें जो हैं, किसी को 3 रोटी परोसे नहीं एक साथ, रोटी गिने नहीं, खिलाते समय रोटी को गिनना नहीं चाहिए, रोटी बनाते समय किसी की निंदा चुगली बुराई द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। जो भी हो सके आपको मंत्र आते हैं, मंत्र जपिए, नहीं तो मोबाइल में भजन लगाइए, वो सुनिए, वो प्रसाद बन जाता है। माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बहुत बार ये चीज़ बताई है कि आपको इस तरह से करना चाहिए। सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो हम शुरू भी कर लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। और सबसे विशेष बात बताऊं कि जैसे हम बोलते हैं कि पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की बनाई जाती है, लेकिन ना अब तो गाय मिलती है ना तो कुत्ता मिलता है, फिर हम क्या करें। तो आप कुछ मत करो, आप जो होता है वो ज़रूर करो। पहली रोटी गाय के लिए छोटी सी बनाओ। नहीं बना सकते तो मैंने आपको बताया था कि अग्नि को कैसे भोजन कराते हैं। एक छलनी ले लेते हैं, जो भी आपने भोजन बनाया है उस छलनी को में उस भोजन को डालिए, हल्का सा जल का छींटा डालिए, अग्नि देवता को प्रणाम करिए, लग गया भोग। भगवान गणपति को भी लग गया, अग्निदेव को भी लग गया। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो आप छोटी सी रोटी बनाइए गाय के नाम की, शुरू में उसके ऊपर घी लगाइए, मीठा लगाइए। बाद की रोटी कुत्ते के नाम की बनाइए, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाइए। फिर वो दोनों रोटी अलग अलग टुकड़े करके किसी वृक्ष के नीचे डालिए, गाय माता का स्मरण करते हुए और कुत्ते का स्मरण करते हुए। वहाँ कोई भी पशु जाएगा वो खा लेगा, पक्षी होंगे वो खा लेंगे, चींटी कीटे और कट्टो गिलहरी वगैरह कोई भी खा लेंगे। कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा शहर, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ वृक्ष ना होते हो और जहाँ पक्षी ना होते हो। गाय कुत्ते की मैं मान सकती हूँ शहरों में शायद नहीं प्राप्त होते, लेकिन ये मिलते हैं और आप उनको खिलाइए। अनजाने में ही छोटे से काम से ही आप अपने सारे जीवन के में कार्यों में आ रही बाधाओं को तो दूर कर ही लेते हैं, ग्रह दोष दूर कर लेते हैं। आप सारे ग्रह दोष दूर होंगे, घर में बरकत बढ़ेगी और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। करके देखिए। महिलाएं विशेष रूप से इस वीडियो को सेव करके रख लेना कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो हम करना चाहते हो और हमसे छूट गया हो, प्रतिदिन की दिनचर्या में ज़रूर शामिल कर लेना। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, 100% परिणाम देगी। जिन महिलाओं के घरों में ये कार्य होते हैं, महिलाएं इन कार्य को करती हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि हम इन कार्य को करते हैं और हमें मन में बड़ी खुशी होती है और हमारे घर में ईश्वर की कृपा से बहुत बरकत है, बहुत खुशहाली है। कर देखिए। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर दीजिए, आपका एक लाइक मीन्स अ लॉट, यानी मेरे लिए बहुत महत्व रखता है आपका एक लाइक। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण ज़रूर करिए। ईश्वर आपकी मदद